हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। जब दोस्तों 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस बलों के हाथों में थी और यह पुलिस बल सीमा सुरक्षा खतरों से ठीक से निपटने में असमर्थ साबित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार को एक ऐसे बल की ज़रूरत पड़ी जो कि इंडियन आर्मी की तरह ही काम करे और राज्य पुलिस बल के साथ भी काम करती रहे। इस स्थिति में सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में बनाने का निर्णय लिया और अंत में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियन के साथ की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रेजेंट में इसमें 188 बटालियंस हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। बीएसएफ दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रक्षक बल है और यह एक अर्धसैनिक बल है जो कि गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंतर्गत आता है। इसके आदर्श वाक्य यानी मोटो की बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अनटू डेथ है। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य और भी गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही बीएसएफ के हाथों में ही होती है। बीएसएफ दोस्तों भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करती है। इसकी जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर पर होती है। इसका जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो कि अत्यंत दुर्गम स्थानों जैसे नदी, झील, पहाड़ों, पर्वतों आदि से गुजरती है। बीएसएफ दोस्तों भारत का एक अकेला ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसके पास स्वयं के एयर विंग, मैरीन विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट, कमांडो यूनिट आदि मौजूद हैं। दोस्तों बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, चाहे बात की जाए कारगिल युद्ध की या फिर जो है भारत ने जब 1971 का युद्ध हुआ था उसकी बात की जाए और भी बात करें तो बहुत सारे अच्छे प्रदर्शन बीएसएफ ने किए हैं। यानी बीएसएफ एक बहुत अच्छा सम्मानीय पद है। यदि आप बीएसएफ ज्वाइन करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सा सम्मान मिलता है। बीएसएफ एक इंडियन आर्मी की तरह ही होती है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और फैसिलिटीज़ का भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे सैलरी की बात करें अथवा कैंटीन वगैरह की बात करें या फिर छुट्टियों की बात करें तो बहुत सारे दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे इसमें कैंटीन की बात करें दोस्तों तो कैंटीन इंडियन आर्मी की तरह आपको इसमें नहीं मिलता है। इसके अंतर्गत आपको CPC यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन की व्यवस्था मिलती है, जो कि इंडियन आर्मी की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें आपको छुट्टियां दोस्तों अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही मिलती हैं, CISF को छोड़कर। EL की बात करें तो EL दोस्तों 60 दिन का, CL 15 दिन का, यानी टोटल जो नॉर्मल लीव होती हैं वो आपको 75 दिन की मिलती हैं। EL की बात करें तो EL दोस्तों अर्न लीव यानी 60 दिन का जो है अर्न लीव है। इसको यदि आप जिस साल में मिल रहे हैं, जैसे आप प्रेजेंट साल में जो ड्यूटी दे रहे हैं उस समय यदि आप इन 60 EL का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अथवा आपने 30 EL का यूज किया, 30 आपकी शेष रह गई, तो ये जो 30 EL हैं आपके आने वाले अगले साल में ऐड कर दी जाती हैं और उस साल की जो EL है वो भी आपकी प्लस है। जैसे मान लीजिए 30 EL इस साल की हो गई और अगले साल की 60 EL होगी तो आपको अगले साल 90 EL दी जाती हैं। जबकि CL यानी जो कैजुअल लीव है ये आपको 15 दिन की मिलती हैं हर साल। जिस साल आप ड्यूटी दे रहे हैं उस साल यदि आप CL का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये CL ख़त्म हो जाती हैं और आने वाले अगले साल में नई CL दी जाती है। HPL दोस्तों जिसको आप हाफ पे लीव कहते हैं, ये दोस्तों नॉर्मल लीव नहीं होती हैं। जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो गई अथवा ऐसी इमरजेंसी से काम पड़ गया जिसमें आपकी छुट्टी की ज़रूरत है तो उस समय आपको HPL मिलती हैं, जो कि नॉर्मल 20 दिन की होती हैं और चाहे तो आप इसको 1 साल या फिर मैक्सिमम 2 साल तक का ले सकते हैं। ये हो गई छुट्टियों की बात। इसके बाद छुट्टियों के साथ में अगर यात्रा की बात करें तो यात्रा में दोस्तों आपको साल में 2 टिकट घर आने जाने के लिए मिलते हैं। टिकट की व्यवस्था जैसे मान लीजिए जब आप घर आएंगे तब आपको और प्लस जब आप घर से वापस जाएंगे तो दोनों आने जाने की टिकट की व्यवस्था 2 बार दी जाती है, यानी टोटल टिकट 4 आपको मिलती हैं 1 साल में।
इसके बाद इसमें अगर जैसे आपको इंडियन जो आर्मी होती है उसमें आपको EX सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, लेकिन BSF के अंतर्गत EX सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता। यदि यह दर्जा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि EX सर्विसमैन का दर्जा की बात आप जानते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो रिजर्वेशन हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं हर विभाग में। इसके बाद ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी दोस्तों आपकी नॉर्मल डेली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जो कि भारत में कहीं भी सेवा आपको देने के लिए कहा जा सकता है जिसमें। और अगर जैसे मान लीजिए इमरजेंसी वर्क पड़ गया तो उस टाइम पे आपकी ड्यूटी कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कोई काम नहीं है तो आपकी ड्यूटी कम भी की जा सकती है, और जैसे कोई इमरजेंसी सेवा पड़ गई तो उस समय आपको ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ सकता है। इसमें अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह इसमें भी बेसिक पे जो होता है वो 21,700 रुपये होता है। साथ में आपको DA, TA, HRA, राशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। DA जो होता है महंगाई भत्ता होता है, TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस हो गया, राशन हो गया। अलाउंसेस में प्रोजेक्ट अलाउंस, टफ अलाउंस, हाई, लो, मीडियम जैसे अलाउंसेस आपको कई ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर इन सारी चीज़ों को बात करें बेसिक पे को जोड़ करके तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है उस समय लगभग 35,000 के समथिंग मिलती है। लेकिन जब आपके ट्रेनिंग टाइम होता है यानी ट्रेनिंग पीरियड में आपको TA और HRA ट्रैवलिंग अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस की सुविधा नहीं मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि जब आपका ट्रेनिंग होगा उस समय आपकी सैलरी कुछ कम होती है। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन की सुविधा आपको मिलती है इसके अंतर्गत, यानी आप अपने मैक्सिमम 2 बच्चों को इसके अंतर्गत पढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहें तो BSF के द्वारा पढ़ा सकते हैं, या फिर यदि आप बाहर हॉस्टल वगैरह से पढ़ाते हैं तो आपको हॉस्टल सब्सिडी की भी सुविधा BSF की तरफ से दी जाती है। साथ में आपको मेडिकल की सुविधा मिलती है। मेडिकल की सुविधा में बात करें तो आप और आपकी फैमिली पूरे को, यानी आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बहन हो गए तो उनको भी मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है। यानी इस प्रकार से BSF के काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसके अंतर्गत मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। BSF एक बहुत अच्छी जॉब होती है। इसमें रिस्क वगैरह अगर अदर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ संगत की जाए तो जो है अदर CRPF BSF तो समथिंग दोनों में बराबर रिस्क की बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे CISF वगैरह हो गए तो उनसे थोड़ा ज़्यादा इसमें रिस्क होता है, क्योंकि जो आपके लोकेशन होता है जॉब को वो थोड़ा ऐसी जगहों में ही रहने वाला है जहाँ पे रिस्क होता है, जबकि CISF वगैरह में ऐसा नहीं होता है। BSF में प्रमोशन की बात करें दोस्तों तो प्रमोशन इसमें आप 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया, दूसरा एक्सपीरियंस बेस हो गया। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कांस्टेबल पद पर जाएंगे SSC GD के थ्रू तो वहाँ पर मैट्रिकुलेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे तो आपको इंटर होना ज़रूरी है। डिपार्टमेंटल में बैठने के लिए जब आपका 4 साल जॉब पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि एक्सपीरियंस बेस पर आपको मिनिमम 10 साल कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रमोशन लेने का डिपार्टमेंटल बेस, क्योंकि इसके थ्रू आप डायरेक्ट बड़े पद का एग्ज़ाम दे करके प्रमोशन ले सकते हैं, जो कि मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट 4 साल की होती है, जबकि एक्सपीरियंस बेस बहुत नॉर्मल होता है। इसमें 10 साल तो मिनिमम होता ही है रिक्वायरमेंट। इसके बाद भी वहाँ के मतलब जब एक्सपीरियंस बेस की जो पोस्ट होती हैं, सीटें होती हैं, उसके आधार पर प्रमोशन दिया जाता है, जो कि लगभग 15-16 साल में पहला प्रमोशन मिल जाता है। और वो भी आपके काम पर डिपेंड करता है। जिस दिन से आप ड्यूटी करेंगे उस दिन से आपका जॉब प्रोफाइल बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक अलग से आपकी डायरी बनेगी जिसमें आपके सारे वर्क लिखे जाएंगे, आपका कैसा बिहेव है, क्या आप करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो पूरा उसमें लिखा जाता है और उसी हिसाब से आपका जो प्रमोशन दिया जाता है। इसके बेस पर यानी एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे मान लीजिए आप कांस्टेबल है तो कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ऐसे ऊपर जा सकते हैं। यदि आपका बहुत अच्छा वर्क है तो आप कांस्टेबल से डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप बहुत बड़े पद पर नहीं जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बेस के बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बड़े पद जैसे ASI इंस्पेक्टर पद पर पहुंच पाते हैं, जबकि डिपार्टमेंटल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहां तक पहुंच जाते हैं। एक्सपीरियंस बेस में जैसे आप मान लीजिए 15 साल में आप पहला प्रमोशन पा रहे हैं
उसके बाद जैसे आप ऊपर जाने के जब तक आपको अगला प्रमोशन उसके बाद मिलेगा तब तक आपका रिटायरी का भी समय आ जाता है, इसीलिए बहुत कम प्रमोशन ऊपर तक का मिल पाता है। जबकि डिपार्टमेंटल से आप डायरेक्ट एएसआई एसआई में भाग ले सकते हैं और प्रमोशन ले सकते हैं। वैसे जब आप कांस्टेबल के पद पर होंगे तो मैक्सिमम आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल, इसका जो मतलब ऊपर जाने का प्रमोशन का वो होता है, स्टेज होता है। तो कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल, इसके बाद हेड कांस्टेबल और एएसआई एसआई और लास्ट में इंस्पेक्टर ही बन सकते हैं। तो ये हो गई आपके प्रमोशन की बात। दोस्तों इसमें आप पढ़ाई अगर करना चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठने के लिए अथवा बाहरी अदर किसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि ड्यूटी आपको 8 घंटे देना पड़ता है, इसके बाद भी काफ़ी सारे वर्क रहते हैं क्योंकि जॉब रिस्क काफ़ी रहता है। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आराम से इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर रहकर के भी आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप बाहर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं बड़े पोस्ट का, और अंदर डिपार्टमेंटल की तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर फैमिली को साथ में रखने की बात की जाए तो फैमिली तो आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन जो इसके फैमिली क्वार्टर्स होते हैं वो जहाँ पर आप ड्यूटी दे रहे होंगे वहाँ से काफ़ी दूर, यानी लगभग 100-150 किलोमीटर के दूर ही बने होते हैं। यानी आप परमानेंट तो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर जब आप ड्यूटी दे रहे होंगे उस समय तो आप बिल्कुल भी अपनी फैमिली साथ नहीं रख सकते हैं। जैसे अब इसमें ऐसे काम ही है, जैसे मान लीजिए आप पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे हुए हैं तो वहाँ पर तो फैमिली क्वार्टर्स बने नहीं होंगे, इसीलिए जो 2 क्वार्टर्स बने होते हैं जहाँ पर फैमिली रख सकते हैं। डेली तो नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके आना जाना फैमिली के पास कर सकते हैं। और साथ में आपको छुट्टियां भी काफ़ी मिलती हैं, 75 छुट्टियाँ नॉर्मल मिल जाती हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं फैमिली के साथ रहने का। तो सारी चीज़ों के हिसाब से अगर जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएसएफ काफ़ी अच्छी है जॉब होती है। और इसके प्रति आप ज्वाइन करके जो है देश सेवा कर सकते हैं। यदि आप देश सेवा करने के इच्छुक हैं और बीएसएफ ज्वाइन करना सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बीएसएफ ज्वाइन करें। इसीलिए मैंने जो है बीएसएफ की जॉब प्रोफाइल बताने की कोशिश की है और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, बताया जो है। फिर भी यदि कोई ऐसी चीज़ है जो बीएसएफ को लेकर छूट गई है या फिर कोई किसी बात को लेकर आपके पास कोई सजेशन अथवा सुझाव है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और भाई अगर कोई दूसरे जो है सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको भी लिखें, मैं उसको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और इतना ही बताना था, बाकी खुश रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।